So we are doing 10 life skills, क्योंकि लाइफ स्किल से ही हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं. वैसे अगर आप गूगल में भी जाओगे तो आपको बहुत सारे स्किल्स मिल जाएंगे, लेकिन लाइफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा घटे, यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर वैल्यूज. आपकी सोच के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. And now the most important skill that you have to work on, number 9, have integrity. Have integrity in your life. Have integrity in your life. So many times I have talked about integrity. So many times. You know guys, लाइफ में ना कोई राइट डिसीजन रॉन्ग डिसीजन नहीं होता है. आपको जो राइट लग रहा है आप वो करते हो कि नहीं अपने लाइफ में, दैट इज इंपॉर्टेंट. कोई राइट रॉन्ग कहीं लिखा नहीं है कि ये राइट है ये रॉन्ग है. When you do something, do you do the right thing, what you feel right, that is right. It's very important that you do what is right, what you think right. जो आपको लगता है कि ये सही है वो करो. एक क्वेश्चन है आपसे, आई डोंट नीड एन आंसर, आई वांट कि आप इस बारे में जरूर सोचना. मे बी यू फील्स दैट यू आर राइट, बट मे बी योर हस्बैंड थिंक्स यू आर रॉन्ग, ही इज राइट. Or maybe you think that you are right, but your wife thinks that you are wrong. Example, I'm giving you example. Suppose you tell me कि sir, आप तो कोलकाता में रहते हो, तो एक काम कीजिएगा, जब नेक्स्ट टाइम आपके साथ मिलेंगे ना तो मुझे एक बॉटल में ना मुझे थोड़ा गंगा का पानी मेरे लिए लाइएगा आप. तो मैंने बोला जरूर लाऊंगा. अरे गंगा नदी का पानी, यू नो, वाटर फ्रॉम गैंजेस, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग फॉर यू. तो आपने बोला कि सर थोड़ा लाने से ही चलेगा. आई सेड कि ओके, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू. फिर मुझे लगा यार अब मेरे को फिर जाना पड़ेगा गंगा नदी से पानी लाने के लिए. सो व्हाट आई डिड, आई कॉल्ड माय फ्रेंड. अरे भाई यहाँ सामने जो गंगा नदी है ना, वहां से पानी लेके आना, ठीक है, मेरे को मेरे एक स्टूडेंट को देना है. तो उसने बोला हाँ सर, आई विल ब्रिंग इट, डोंट वरी, आई विल ब्रिंग इट. अब वो पानी लेके मुझे दे दिया. एंड नाउ व्हेन यू केम टू मी, आई गिव इट टू यू. नाउ सी, दिस इज द वाटर यू आस्क्ड फॉर. दिस इज द वाटर फ्रॉम गैंजेस. यू वांट इट, राइट? नाउ व्हेन यू होल्ड इट, you said no sir, this is not the water from Ganges. ये गंगा नदी का पानी नहीं है सर. I said, how can you say this? I know this is the water from Ganges. He said, no sir, इतना तो मेरे को पता है कि कैसा होना चाहिए. सो ये कहीं किसी नदी का पानी जरूर होगा, लेकिन गैंजेस का पानी, गंगा नदी का पानी नहीं लग रहा है. अब मैं तो फंस गया ना, बिकॉज मैंने तो खुद के हाथों से नहीं भरा है उसको. इफ आई वुड हैव डन इट बाय माय ओन सेल्फ तो शायद मैं इसके लिए फाइट कर सकता था, लेकिन अब तो मैं खुद फंस गया कि मैं क्या करूं. यू नो, इसीलिए बोलते हैं इंटेग्रिटी. जब आप सही हो तो आपको किसी को प्रूफ करना नहीं होता है, लेकिन जब आप सही नहीं हो आपको हर इंसान को प्रूफ करना होता है. बट अगर सच में मैंने अगर अपने हाथों से भरा होता वो पानी, if I would have gone by myself to Ganges and I would have taken that water, आप कितना भी बोलते, मैं आपको प्रूव नहीं करता. मुझे लगता, मैं सिंपली बोलता कि see, if you believe me, this is the water from Ganges. You believe me or not, I'm not going to prove you. बट यहाँ पे मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकता है क्योंकि मैंने खुद नहीं भरा है. This is the power of integrity. When you know that you are right, you will fight for it. And when you know that you are not right, you cannot do anything.
सम पीपल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनको पता है कि वो गलत है, फिर भी वो अपने को एडमिट नहीं करते हैं दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। ये उन्हीं के लाइफ को डैमेज करता है। इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेग्रिटी मीन्स व्हाट इज राइट, जो सही लग रहा है आपको वही करो। गलती करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। बहुत लोग इतना जानते हैं फिर भी सही काम क्यों नहीं करते? Why people they don't do the right thing, क्योंकि वो लोग रॉन्ग काम करते करते भी ना उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। There are many people they are doing wrong things and they are getting good results, और उनका कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, and that is the reason they are doing it. I don't know आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलत किया लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव निकला? मतलब मैंने सारा दिन सिगरेट पिया और डॉक्टर बोला कि आपका लंग्स तो जबरदस्त है भाई, योर लंग इज इन वंडरफुल कंडीशन, इसका क्या रिजल्ट है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बिकॉज बहुत लोग हैं जो नेगेटिव काम करते हैं और उनको दिखता है यार नेगेटिव में मजा है, नेगेटिव काम इजी होता है, जो गलत काम होता है वो इजी होता है और रिजल्ट बहुत जल्दी दिखता है इंसान को। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। बट गाइज, डू व्हाट इज राइट इज इंटेग्रिटी। हैव इंटेग्रिटी इन लाइफ। डू व्हाट इज राइट। से नो व्हेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को ना बोलना पड़े तो आपको ना बोलना पड़ेगा। डरना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप सही हो तो किसी से डरना नहीं है। If I'm right, I'm not scared of my boss. If I'm right, then I'm not scared of my father. If I'm right, then I'm not scared of Prime Minister also. If I'm right, I'm not scared. If I'm right, then I'm confident. And I can say to anybody, no, if I want to. Protect your dream. You have some dreams in life. Protect it. Many of you want to become something. Many of you want to do something in life. And many of you are killing your talent. You are killing your talent. Somebody wants to be a singer, लेकिन सोच रहा है अभी तो समय नहीं है, सब कुछ हो गया, अभी तो बच्चे के बारे में सोचना है. You want to write a book, but आप सोच रहे हैं अभी तो भाई बच्चे लोग का बुक खरीदने का समय है, खुद के बुक लिखने का समय नहीं है. Some people want to do something, डांस सीखना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, बट सोचते हैं कि नहीं अभी वो उम्र चला गया है. This is your dream and protect your dream. आपका ड्रीम कोई और प्रोटेक्ट नहीं करेगा. You have to protect your dream. Do what you love or love what you do. वही करो जो आप पसंद करते हो लाइफ में. और अगर ऐसी कोई चीज नहीं है आपके लाइफ में तो जो कर रहे हो उसको पसंद करना स्टार्ट कर दो. Do what is love, what you love or love what you do. This is very important. Be disinterested human being. Be disinterested human being. Disinterested मतलब है कि discriminate मत कीजिएगा. Religion basis, sex basis, कोई discrimination नहीं कि इसको ज्यादा मिलना चाहिए, इसको कम मिलना चाहिए. Always be same for everyone. इतना आसान नहीं है, but that is right. Right जो होता है ना वो कभी आसान नहीं होता है. यहाँ पे जो लिखा है ना, जो आपके स्क्रीन में आप देख रहे हो, do what is right, say no when it is very important, protect your dream, do what you love or love what you do, be disinterested human being. सुनने में लग रहा है कि दुनिया का सबसे इजी चीज है ये. एक बार करके देखो, नानी याद आ जाएगी आपकी. आप ना बोलना चाहते हो, ना नहीं बोल पाओगे. आप चाहते हो कि मैं सबको इंटरेस्ट दूं, लेकिन आपका इंटरेस्ट हमेशा आपके खुद के लोगों के ऊपर ज्यादा रहेगा. आपको हमेशा सही चीज इजी हार्ड लगेगा और गलत चीज इजी लगेगा.
इंग्लिश बोलना है, मुझे तकलीफ हो रही है, आई कांट स्पीक, बट मैं लगा हुआ हूं. आई विल डेफिनेटली स्पीक एवरी डे. आई एम ट्राइंग टू स्पीक. जर्नी बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं हो रहा है, फिर भी लगा हुआ हूं. फिर भी लगा हुआ हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ कम्युनिकेटर वन डे. ये हार्ड है क्योंकि ये सही है, और सही चीज हमेशा हार्ड होता है. कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी तकलीफ होती है, नहीं आई कांट डू इट, मेरे से नहीं हो रहा है, आई कांट स्पीक लाइक नेहा मैम, आई कांट स्पीक लाइक सुभाष सर, आई कांट स्पीक लाइक भावना मैम, आई कांट स्पीक लाइक के सर. इट्स वेरी हार्ड, मेरे से नहीं होगा, यू नो, आई कांट डू इट. ये गलत है, इसलिए ये इजी है, आप बहुत जल्दी हार मान जाओगे क्योंकि ये गलत है. गलत चीज इजी होता है. तो आपको तय करना है, आपको इजी चाहिए कि हार्ड चाहिए. अगर आज हार्ड करोगे तो आगे का लाइफ इजी होगा, और अगर आज इजी करोगे तो आगे का लाइफ हार्ड होगा. लाइफ तो हार्ड आपका होगा ही. अब आज करोगे हार्ड कि बात करोगे हार्ड, ये आपके ऊपर है. ये 1-2 साल को हार्ड करो और आने वाले जितने साल है ना उसको इजी करो. और यही 1-2 साल में अगर आप आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन से डर गए तो आगे का लाइफ आपका बहुत हार्ड हो जाएगा. इसको सीरियसली ले, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइज, बी मोनोमैनिकली फोकस्ड. अपने फोकस को ना एक तरफ रखो कि मेरे को ये करना है. आई वॉन्ट टू बी अ वंडरफुल कम्युनिकेटर, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर. एक चीज के बारे में एक समय सोचिए, आप 10 चीजों के बारे में मत सोचिए. बी मोनोमैनिकली फोकस्ड, बी मोनोमैनिकली फोकस्ड. हमेशा एक चीज के ऊपर फोकस कीजिए, 10 चीजों नहीं. फोकस कीजिए कि मेरे को इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना है. फोकस आपका इंग्लिश बोलना है. आपको तकलीफ हो रहा है लेकिन आपका फोकस है इंग्लिश बोलना है, उसके ऊपर फोकस रखिए. नहीं तो बहुत कुछ है ना, इंग्लिश बहुत हार्ड है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ग्रामर इज हार्ड, माय गॉड सो मेनी पीपल आर वाचिंग मी, बहुत लोग मुझे देख रहे हैं. आपका फोकस इधर उधर जा रहा है. सिर्फ एक फोकस, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े आई विल डू इट. दैट इज कॉल्ड फोकस. सही चीज के ऊपर फोकस रखे, गलत चीज के ऊपर नहीं. डू नॉट फॉलो पीपल बट वैल्यूज. इंसान को फॉलो मत कीजिए, वैल्यूज को फॉलो कीजिए. वैल्यूज को, अच्छे वैल्यूज, अच्छे वैल्यूज मतलब कोई अच्छा क्वालिटी दिखता है ना तो उसको फॉलो कीजिए. किसी रिलीजियन को फॉलो मत कीजिए, वैल्यूज को फॉलो कीजिए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो गाइज, हैव इंटेग्रिटी इन योर लाइफ.